ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ मकरंद सावंत। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एग्री पल्स। और ये है अपना नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या है। आपको ये तो पता ही होगा कि अपने पास बीएससी एग्रीकल्चर एक मेन स्ट्रीम है। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हो या फिर इसी की एक बॉडी बोल सकते हो। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ रहे हो तो बीएससी एग्रीकल्चर में आपको हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप अलग से सीखना चाहते हो, अलग से डिग्री लेना चाहते हो हॉर्टिकल्चर में, अवेलेबल है आपके पास। आप बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी एक अलग से डिग्री ले सकते हो। तो इसी का आज कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सी फील्ड ज्यादा बेटर है, कौन सी फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, कौन सी फील्ड में जॉब्स ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। ये सब हम आज कंपेयर करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इन दोनों फील्ड में क्या डिफरेंस है और आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। तो मैं स्लाइड शो चालू करता हूँ और चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ये है हमारे मेन दो ब्रांचेस। तो पहले डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर तो एक डिग्री है ही, बट उसके साथ और कौन कौन सी डिग्री आप कर सकते हो। जैसे कि हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो उसकी एक पेरेंट या फिर आप उसकी एक सब बॉडी बोल सकते हो। वैसे ही एग्रीकल्चर में और कौन से ऑप्शंस है जो आप, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करनी है, कुछ नया करना है, कुछ स्पेशलाइजेशन करना है, तो ये सारी डिग्रीज भी आप कर सकते हो। टोटल इतनी डिग्रीज है जो आप कर सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स है। तो पहला तो हो गया बीएससी एग्रीकल्चर, जो सभी को पता ही है। और इसके लिए अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है और वो वर्थ इट है कि नहीं, या उसके बारे में आपको और जानना है, तो ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर इस वीडियो के एंड में भी लिंक आ जाएगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसमें और भी कौन से प्रोग्राम्स है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिर बीएससी फिशरीज। फिशरीज मतलब जो फिश होते हैं, जो मछली होती है जो हम खाते हैं या फिर एक्वेरियम में होते हैं, उसके लिए भी एक अलग से डिग्री आती है। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है, फिशरीज में जा सकते हो। फॉरेस्ट्री, जैसे कि फॉरेस्ट्री में पेड़ होते हैं, या फिर आप हाईवे में या फिर मॉल में जो पेड़ लगते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ आप देखते होंगे हाईवेज के साइड्स में, फिर फुटपाथ पे, तो वो सब जो पेड़ है उनके बारे में अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी फॉरेस्ट्री में आता है। कम्युनिटी साइंस है, फूड न्यूट्रिशन है, अगर आप फूड के बारे में जानना चाहते हो तो उसमें जा सकते हो। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर क्या है, जो वर्म्स होते हैं आपको पता ही होगा। मराठी में उसको रेशमी कीड़े बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। ये देखिए, ये जैसे वर्म्स होते हैं या फिर कीड़े हम इसे बोलते हैं, ये जो कीड़े होते हैं उससे वो उनको खा के फिर उनके अंदर से जो धागा निकलता है या फिर जो रस्सी निकलती है उससे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, सिल्क फाइबर बनाते हैं। उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड डिग्री है जहाँ पे आप ये सब सीख सकते हो। नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो एमबीए की तरह। अगर आपका खुद का बिजनेस आपको करना होगा तो इस फील्ड में जा सकते हो। या फिर यहाँ पे बीटेक के भी ऑप्शन है, जो आते तो बीटेक में है, इंजीनियरिंग का पार्ट है और उसमें आते हैं, बट वो एग्रीकल्चर का ही एक प्रोडक्ट है। उसमें भी आपको एग्रीकल्चर के बारे में सीखना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगी तो एग्रीकल्चर के जो ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अगर प्रोडक्शन करना हो, अगर उस कंपनी में आपको काम करना हो, तो इस सारे बीटेक की जो ये डिग्रीज है, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब दूध का हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इतनी सारे आपके पास ऑप्शंस है एग्रीकल्चर को छोड़ के। तो ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद देखेंगे कि एलिजिबिलिटी, इन सब के लिए, इस सब में एडमिशन लेने के लिए, वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं वापस आपको हाईलाइट करता हूँ या फिर बताता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपको क्या सीखना चाहिए पहले, उसके बाद ही आप इसमें जा सकते। अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है, 10th 11th 12th अगर आपकी नहीं हुई है साइंस में या फिर आप नहीं करना चाहते साइंस में, तो आप डिप्लोमा कर सकते हो आफ्टर 10th। ये एक आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज इन फील्ड में आने के लिए 12th, जो नॉर्मल अपनी 12th होती है, वो आपको साइंस स्ट्रीम से करना है। उसके बाद साइंस स्ट्रीम में भी आपके ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट्स आपको पास होना है इसमें। पीसीएम, एक तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर सब कुछ पीसीएमबी। इसमें सिर्फ आपका अगर पीसीएम है तो भी चलेगा, अगर उसमें बायोलॉजी नहीं है तो भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे जाके सिर्फ आपको बायोलॉजी ज्यादा पढ़ना होगा। अगर आपका सिर्फ पीसीबी है, आपका एम नहीं है, मतलब मैथ्स नहीं है, तो भी चलेगा। एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बायोलॉजी नहीं होगा तो भी चलेगा, मैथ्स नहीं होगा तो भी चलेगा, बट ये तीनों में से कोई एक
होना चाहिए। तो पहले ही बताया साइंस स्ट्रीम है तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो इसमें नहीं आ सकते, वो एलिजिबल नहीं है इस डिग्री के लिए। एंट्रेंस एग्जाम लाइक आईसीआर एमएसटी सीट, अभी तो मोस्टली सभी स्ट्रीम में ऐसा हो गया कि एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, पहले ऐसे नहीं था, हमारे टाइम से ही चालू हुआ है शायद। तो आईसीआर एक हेड क्वार्टर या फिर हेड बॉडी है एग्रीकल्चर की, उसकी एक एग्जाम आती है जो ओवरऑल इंडिया पे होती है, मतलब अगर आपने वो क्रैक कर दी तो आपको इंडिया में कोई भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। नहीं तो फिर सीईटी एग्जाम, सीईटी एग्जाम हर स्टेट की अलग अलग होती है। महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी है, अदर स्टेट की और भी अलग कुछ का कुछ नाम होगा, एंडिंग में तो सीईटी होता है। तो वो एग्जाम आपको पास करनी है तो आप इस स्ट्रीम में आ सकते हो। मिनिमम 50 to 60% इन बोथ एग्जाम, बोथ एग्जाम मीन्स ये जो आपका एचएससी है और ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इस दोनों में भी आपको 50 to 60, मतलब वो फ्लक्चुएट होते रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो 50 to 60% से ज्यादा मार्क्स आपको दोनों एग्जाम में आने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इन सभी डिग्री के लिए जो हमने पहले देखे। इसमें एक्सेप्शन भी है कि ये जो नीचे वाली जो बीटेक की डिग्री है इसके लिए आपको पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये कंपलसरी रहेगा। इसमें अगर बायोलॉजी नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है इसलिए इसमें ऑफ कोर्स मैथ्स तो कंपलसरी चाहिए, या फिर पीसीएम भी। ओके, तो ये हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया। अभी देखते हैं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या मेन डिफरेंस है इन दोनों डिग्रियों में। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर। ओके, स्टडी ऑफ ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम्स। ओके, इसमें आता है अपना फार्मिंग सिस्टम और ओवरऑल एग्रीकल्चर, और इसमें आता है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। तो इसका क्या मतलब है ओवरऑल एग्रीकल्चर, मतलब अभी हम एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से उसमें सॉइल आती है अपनी, फिर उसका इंसेक्ट का मैनेजमेंट, पेस्ट का मैनेजमेंट, वापस बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं उसमें, राइस, मेज, व्हीट, वो सारा स्टडी आपको एग्रीकल्चर में मिलता है। प्लस हॉर्टिकल्चर का भी थोड़ा बहुत आपको एग्रीकल्चर में सीखने के लिए मिलता है। बट हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में आप सिर्फ सीखते हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के बारे में, प्लस प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, मतलब जो छोटे छोटे क्रॉप्स होते हैं या फिर छोटे छोटे वेजिटेबल्स होते हैं उनके बारे में आप हॉर्टिकल्चर में सीखते हो। इसमें आप अपना राइस, व्हीट में जैसे जो बड़े क्रॉप्स है इसके बारे में आप नहीं सीखते हो। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ये डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर है 4 साल की, ये भी सेम 4 साल की रहेगी आपकी। मेन फोकस इस पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फील्ड क्रॉप पे रहेगा, बड़े जो क्रॉप होते हैं सॉइल, पेस्ट, फार्म मैनेजमेंट कैसे करना है इस पे रहता है। और हॉर्टिकल्चर का क्या रहेगा कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, मतलब यही सब। नेक्स्ट है कि क्रॉप कवरेज, कि कौन से क्रॉप क्रॉप लिए जाते हैं एक्चुअल में, ये सेम ही है सब, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फोडर क्रॉप, मतलब जो बड़े बड़े क्रॉप्स है, और इसमें वही सब आ जाएंगे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात, एग्रोनॉमी होता है इसमें, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, फिर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी और एग्री इकोनॉमिक्स आपको एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए मिलते हैं। और हॉर्टिकल्चर में होता है पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, लैंडस्केप गार्डनिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हॉर्टिकल्चर में होते हैं, ये कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी और कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बट ये जो है वो कोर सब्जेक्ट है इन दोनों स्ट्रीम्स के लिए। मोर फील्ड वर्क, क्रॉप ओरिएंटेड, आपका जो मोस्टली फील्ड वर्क होगा वो क्रॉप ओरिएंटेड, मतलब खेती के बारे में या फिर बड़े क्रॉप्स के बारे में, वो ये होता है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली इन नर्सरी, ऑर्चर्ड एंड ग्रीन हाउस, मतलब जो अपना पॉली हाउस हुआ, आपके नर्सरीज हो गए, मतलब जो हम कल्टीवेटेड फार्मिंग करते हैं ना, वो सब हॉर्टिकल्चर में आता है। और इसमें ओपन फार्मिंग या फिर बड़े स्केल पे जो फार्मिंग होती है वो एग्रीकल्चर में। उसके बाद है गवर्नमेंट जॉब स्कोप, तो एग्रीकल्चर में आपको एज कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर ज्यादा वाइड स्कोप है, मतलब ये सारे आपको पोजीशंस है जो आपको मिल सकते हैं विद एग्रीकल्चर कंपेरेटिवली। जो हॉर्टिकल्चर है वो स्पेशलाइजेशन के लिए ज्यादा जाना जाता है, उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए हॉर्टिकल्चर में लोग जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होगा तो एग्रीकल्चर बेस्ट है एज कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए इतनी जगह भी नहीं होती और प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, आप सीड्स में जा सकते हो, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड्स में जा सकते हो, इन सब कंपनीज में आप प्राइवेट कंपनी में लग सकते हो काम करने के लिए। और हॉर्टिकल्चर में आप नर्सरी में जा सकते हो, नर्सरीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पे जा सकते हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हो, एक्सपोर्ट हाउसेज में जा सकते हो। तो ये प्राइवेट सेक्टर में आप हॉर्टिकल्चर के लिए ये स्कोप है। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको खुद का बिजनेस चालू करना है तो इसमें आप फार्मिंग टाइप का बिजनेस कर सकते हो, सीड प्रोडक्शन का बिजनेस करते हो, एग्री इनपुट बिजनेस कर सकते हो, ये सारे आप बिजनेस बीएससी एग्रीकल्चर में कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर में आप खुद की नर्सरी, फिर फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मीन्स
जो अपने फ्लावर्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करना मतलब फ्लोरिकल्चर, वो आप खुद का कर सकते हो। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स, आजकल आपको पता है माजा हो गया, बिग बास्केट भी एक अच्छा एग्जांपल है उसके लिए कि उन्होंने भी अपना मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर छोटे वेजिटेबल्स, ये सब डीमार्ट हो गया उसमें सब सेल करते हैं। वैसे आपको खुद का भी कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड आप कर सकते हो। रिसर्च स्कोप क्या है? ब्रॉड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप सभी सब्जेक्ट के बारे में सीखते हो। उसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, सॉइल्स के बारे में आप सीखते हो, इंसेक्ट्स के बारे में सीखते हो। इसलिए इसके पास वाइड ऑप्शन है रिसर्च के लिए भी। स्पेशली इसमें क्या हो जाता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर एक पार्ट है एग्रीकल्चर का ही। तो आप हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो आपके पास ज्यादा वाइड अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इंसेक्ट्स में नहीं जा सकते, आप इकोनॉमिक्स में नहीं जा सकते। उसके बाद सैलरी स्कोप अगर हम देखेंगे, स्लाइटली बॉर्डर ड्यू टू मोर जॉब ऑप्शंस, और इसमें थोड़े सा ज्यादा ऑप्शंस है इसलिए सैलरी भी ज्यादा हो सकती है। गुड इन स्पेशलाइजेशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रोल्स, तो हॉर्टिकल्चर का जो मतलब मैंगो का प्रोडक्शन होगा उसमें आप काम से कर सकते हो। मतलब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इन सारे सेक्टर में बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले लिए जाते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विच इज बेटर। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर रहेगी, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। दोनों में कंपैरिजन हमने कर दिया, अब देखते हैं कि बेटर कौन सी आपके लिए। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर चूज करते हो या क्या एडवांटेजेस है, ऑर्डर करियर ऑप्शन, बहुत कुछ कर सकते हो इस डिग्री के साथ। फिर सेकंड वन इज मोर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। एग्रीकल्चर के लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आपका पास आउट है तो इसके लिए भी एक कोटा है। एग्रीकल्चर ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर नाबार्ड, इस सब के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोटा होता है और इस डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर हायर स्टडीज। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आपको मास्टरी करनी है या फिर पीएचडी करनी है तो आप स्विच कर सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर आपको नहीं अच्छा लग रहा है या फिर कुछ अलग एक्सप्लोर करना है तो आप हॉर्टिकल्चर में जाके वो एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉइल एक्सप्लोर कर सकते हो, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 11th में अगर हमने साइंस स्ट्रीम ली तो अपने पास 12th में ऑप्शन होता है कि अगर आपको नहीं जम रहा है या फिर नहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो 12th में आपको ऑप्शन होता है कि आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जा सकते हो अगर आपने साइंस लिया होगा। तो वैसे ही सेम ऐसे ही है, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर लिया है तो आगे फर्दर स्टडीज के लिए आप मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो अपने मन मुताबिक। बट अगर आपने हॉर्टिकल्चर किया तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। आपको हॉर्टिकल्चर में ही आपकी मास्टरी करनी है, आपको हॉर्टिकल्चर में ही आपकी पीएचडी करनी है। तो ये एक डिफरेंस है। और अगर आप हॉर्टिकल्चर चूज करते हो तो उसके क्या एडवांटेजेस की स्पेशलाइजेशन इज फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स। अभी ये फील्ड भी जो है वो बहुत ग्रोइंग फील्ड है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। सेकेंड वन इज इंटरेस्टिंग नर्सरी, फ्लोरिकल्चर, एक्सपोर्ट बिजनेसेस। अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर आपको अच्छा लगता हो, किसी किसी को ऐसा भी लगता है फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो उनको उसके ऊपर अगर काम करना होगा तो उनके लिए भी एक अच्छी फील्ड है हॉर्टिकल्चर। इसमें आप फ्लावर्स के बारे में जान सकते हो, उनको ग्रो कर सकते हो, उसका बिजनेस कर सकते हो। थर्ड इज एंटरप्रेन्योरशिप, हाई वैल्यू क्रॉप्स। राइस है, व्हीट है, मेज है, ये सब नॉर्मल है, डे टू डे लाइफ में रोज यूज होते हैं। प्रोडक्शन भी हायर है, बहुत लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू है ना इतनी की नहीं जाती यार, इनकी वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू फ्रूट्स। फ्रूट्स की वैल्यू आपको पता है कि बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, एक एक किलो का दाम 100, 200, 300 ऐसे होता है। इसलिए हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनकी वैल्यू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इनसे बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी हाई वैल्यू होती है। इसलिए इस डिग्री की भी आप बोल सकते हो कि वैल्यू है, अच्छी खासी वैल्यू है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। तो ये मेन डिफरेंसेस है कि आप एक तो बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। अगर मेरा सजेशन चाहते हो तो मैं आप तो आपको ऐसे सजेस्ट करूंगा कि आप बीएससी के लिए एग्रीकल्चर के साथ जाओ, तभी आप हॉर्टिकल्चर मत करो। एग्रीकल्चर में आपको सब पढ़ाया जाएगा, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ाया जाएगा। और फिर आपकी 4 साल की डिग्री होने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में करना है, तभी भी आप मास्टरी हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो। वेजिटेबल क्रॉप में, फूड क्रॉप में आप मास्टरी कर सकते हो कि नहीं मुझे गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड आपको एज कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छी रहेगी। एबीएम के बारे में भी हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डेडिकेटेड सिर्फ एबीएम के बारे में ही बात करेंगे। तो एबीएम है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सेम लाइक एमबीए। एमबीए जैसे होता है वैसे ही होता है, बट एबीएम में आप बिजनेस के बारे में सिर्फ पढ़ोगे और बिजनेस कैसे ग्रो करना है, डेवलप करना है, मार्केटिंग करना है, वो सब आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में इसमें सीखोगे। मैंने आपको बता दिया कि हॉर्टिकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर क्या है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फील्ड अच्छी लग रही है, आपका किस में इंटरेस्ट है और आपको किस में एडमिशन लेना है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए और आपके और भी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।